हेलो फ्रेंड्स, आप एक बार फिर से जुड़ चुके हैं सूर्योदय क्लासेस के साथ। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी पहली क्लास देखी होगी जिसमें अपन ने बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ा था, और अपनी सेकंड क्लास में अपन ने केंद्रीय समस्याओं के बारे में, और उससे अगली क्लास में अपन ने केंद्रीय समस्याओं के समाधान से के बारे में पढ़ा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो क्लासेस देखी होगी। तो फ्रेंड्स, अपन इसी क्रम में आगे चलते हुए आज अपन पढ़ेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अर्थात उत्पादन संभावना वक्र के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो अपन बात करें इस टॉपिक के बारे में, तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही है, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर वो 1 नंबर में नहीं पूछता है तो 3 नंबर में पूछ लेता है। अगर 3 नंबर में नहीं पूछता है तो वो इसे अपने 4 नंबर में या फिर 6 नंबर में इसे पूछ लेता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि पहले माइक्रो और मैक्रो दोनों ही बुक्स 12th में चलती थी, और अब माइक्रो 11th वालों के लिए चलती है। तो अपन जो पहले बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं माइक्रो से, तो वो क्वेश्चन भी अपन टॉपिक के साथ साथ अब आज से ही देखते चलेंगे। जितने भी आप पिछले 8-10 सालों में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि अगर 11th में वही क्वेश्चन वहीं से उठते हैं क्वेश्चन, और जैसे वो बोर्ड में जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो वही क्वेश्चन उठेंगे, और आपको अगर वो क्वेश्चन देख के जाओगे तो आपको भी फायदा रहेगा। तो अपन आगे चलते हैं और अपन वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि अपन आज पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र तथा केंद्रीय समस्याएं। तो उत्पादन संभावना वक्र, अब आप सोच रहे होंगे कि ये वक्र क्या होता है। तो सबसे पहले अपन इसकी देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा अपन देखें तो अपन कह सकते हैं कि वह वक्र जो दो वस्तुओं के उन विभिन्न संभावित संयोगों को प्रकट करता है जिनका उत्पादन उपलब्ध संसाधनों द्वारा किया जा सकता है, उसे अपन कहते हैं उत्पादन संभावना वक्र। तो अपन इसके बाद में अपन आगे चले तो उत्पादन संभावना वक्र, या इसे अपन शॉर्ट में बोल सकते हैं पीपीसी की रचना की कुछ मान्यता, ये इसकी रचना कुछ मान्यताओं पर आधारित है। तो अपन उन मान्यताओं को देखें तो भाई क्या क्या वो मान्यताएं हैं। तो सबसे पहली मान्यता है कि भाई संसाधन दिए हुए होते हैं। सेकंड मान्यता है कि भाई दिए हुए संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग किया जाता है। और अपन इसी क्रम में अगर आगे बात करें तो तीसरी मान्यता यह है कि उत्पादन की तकनीक स्थिर रहती है, मतलब तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तकनीक स्थिर रहती है। और अपन ये बात करें तो अभी उत्पादन संभावना वक्र को और अपन क्या कह सकते हैं, तो इसे अपन उत्पादन संभावना अनुसूची या फिर इसका रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण भी कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा ये अपना पीपीटी मिस्टेक है, तो आप इसको थोड़ा सही से लिख लेना। और इससे और दूसरा नाम इसका कहे तो इसे उत्पादन संभावना वक्र को अपन उत्पादन संभावना सीमा या रूपांतरण वक्र भी कह सकते हैं। तो पीपीसी तथा अपन बात करें भाई क्या उत्पादन किया जाए केंद्रीय समस्या की, तो यदि अपन बात करें भाई यदि संसाधनों का पूर्ण एवं कुशल प्रयोग नहीं होता है तो उत्पादन का जो वास्तविक स्तर होता है वो अपने इसके संभावित स्तर से कम होता है। तो यह बात अगर अपन डायग्राम से देखें, तो जैसा कि आपके सामने डायग्राम दिख रहा होगा आपको, तो अपन भाई क्या उत्पादन करना है, तो भाई यह चयन से संबंधित समस्या है जो अपन ने पिछली क्लास में इसके बारे में डिस्कस किया था कि भाई अब अपने पास संसाधन सीमित हैं। तो अपन देखें कि अगर उत्पादक है जो अगर क्यू आर एक्स वस्तु का उत्पादन करता है, और तो उस समय अपन ने वो अपने वाई वस्तु का उत्पादन कितना कर रहा है, तो अपने अपने ओ सी उसका उत्पादन कर रहा है वाई वस्तु का। अगर वह अपने एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाना चाहे, तो अगर वह उत्पादन ओ एस से, अब अगर अपन बात करें इसकी, तो अगर वह उत्पादन ओ आर से ओ एस करना चाहे एक्स वस्तु का उत्पादन, तो उसे वाई वस्तु के उत्पादन में
ओ सी से ओ ई तक कमी करनी पड़ेगी। अर्थात मतलब जो आप एक गैप देख रहे होंगे ई और सी के बीच में वाई एक्स के ऊपर, वह उसे अपने जो एक्स वस्तु का उत्पादन बढ़ाया है, उसने जो आर से एस पर गया है, वह उसे अपने वाई वस्तु के उत्पादन में कमी करने पर ही गया है। तो फिर उसका जो पीपीसी वक्र का जो उसका बिंदु होगा उत्पादन, वे दोनों वस्तुओं का कौन से बिंदु पर उत्पादन कर सकेगा वो, तो एफ बिंदु पर उत्पादन कर सकेगा। पहले कौन से बिंदु पर उत्पादन कर रहा था, तो डी बिंदु पर इसका उत्पादन कर रहा था। अपन सेकंड बात करें कि भाई पीपीसी तथा कैसे उत्पादन किया जाए, तो अब आपको पता होगा भाई कैसे उत्पादन किया जाए। यह समस्या तो फिर तकनीकी से संबंधित समस्या है। तो अगर वह पहले की तुलना में मॉडर्न मतलब कि आधुनिक तकनीक का अगर प्रयोग करने लग जाता है उत्पादक, तो जो उसका पीपीसी होगा वो अपने ए बी से ट्रांसफ़र होकर सी डी पर चला जाएगा, मतलब आगे की ओर खिसक जाएगा। क्योंकि तकनीकी में आधुनिकता आई है तो उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस वजह से पीपीसी कहाँ सरक जाता है, तो अपने राइट हैंड साइड या फिर कहें तो दाईं ओर सरक जाता है, ऊपर की ओर। अब अपन तीसरी बात करें भाई पीपीसी तथा किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो भाई अब किसके लिए उत्पादन किया जाए, तो भाई अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करें या फिर अपन निर्धन वर्ग के लिए उत्पादन करें। तो अगर इसको अपन पीपीसी के या फिर अपन उत्पादन संभावना वक्र के अनुसार से दर्शाएं, तो उत्पादक क्या करेगा, अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करेगा। इस वजह से अमीर वर्ग उसको क्या देगा, अभी ज़्यादा कीमतें देगा, ज़्यादा कीमतें देगा तो संसाधन वो आधुनिक कर पाएगा। तो अपन वो किसके लिए उत्पादन करेगा, तो अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करेगा, और अमीर वर्ग के लिए उत्पादन करेगा तो उसका पीपीसी होगा जो अपने दाईं ओर सरक जाएगा। अर्थात उसका पीपीसी ए बी से अपने सी डी पर चला जाएगा। इसका अगर अपन आगे बात करें भाई पीपीसी और संसाधनों का अल्प प्रयोग के बारे में, अगर अपन आगे बात करें, अगर मेरी आवाज़ थोड़ी अगर स्पीड में बोल रहा हूँ मैं, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं अपने ध्यान रखूँगा, आगे धीरे बोलूँगा। या फिर आप अपने इसको थोड़ा वो नॉर्मल की जगह आप पॉइंट 75 में देख लीजिए, ताकि मेरी आवाज़ आपको धीरे धीरे सुनाई दे। तो अपन अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो मैं इसी वजह से मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ, या फिर यह कहूँ तो स्पीड से बोल रहा हूँ। तो पीपीसी तथा संसाधनों का अल्प प्रयोग, तो अगर अपन पीपीसी की बात करें और संसाधनों का अल्प प्रयोग होगा तो क्या होगा, तो पीपीएल संसाधनों का अल्प प्रयोग का अर्थ है कि भाई जो उत्पादन है, मतलब संसाधनों से अपन जितना उत्पादन कर सकते हैं उतना उत्पादन नहीं करके उन संसाधनों से उत्पादन संभावित की तुलना में वास्तविक कम होगा। क्योंकि भाई संसाधनों का अल्प प्रयोग हो रहा है, संसाधनों का पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है। तो जो अपना उत्पादन है वह अपने वास्तविक उत्पादन संभावित उत्पादन से कम होगा। अर्थात जो अपने जो उत्पादन कहाँ पर होगा, तो उत्पादन एफ और जी बिंदु पर होगा। जबकि उत्पादन अगर संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होता है तो उत्पादन कितना होना चाहिए भाई, पी बिंदु पर, या फिर अपन कहूँ तो भाई ए और ई जो पीपीसी है उस लेवल पर अपना उत्पादन होना चाहिए। लेकिन संसाधनों का अल्प प्रयोग के कारण जो अपने उत्पादन या फिर कहूँ पीपीसी वक्र होगा वह अपने बाएं ओर, या फिर कहूँ तो भाई जो मेन जो पीपीसी होता है उससे नीचे की तरफ होगा। और अपन अगर आगे बात करें भाई पांचवा जो अपना बिंदु है वह है कि भाई पीपीसी तथा संसाधनों की समृद्धि। और समृद्धि का अर्थ है भाई संसाधनों में सुधार हो गया, या फिर ये कहूँ तो भाई संसाधनों का आधुनिकीकरण कर दिया गया। तो इससे क्या होगा कि भाई तकनीकी में भाई वृद्धि हो गई। तो जो अपने पीपीसी जो वक्र होगा वह किस ओर सरक जाएगा, वह अपने दाईं ओर सरक जाएगा। अर्थात ये बात कहूँ तो भाई पीपीसी ए बी से सी डी की ओर चला जाएगा। तो मतलब जो पहले जो उत्पादन किस लेवल तक हो रहा था, तो भाई ए बी तक उसका भाई मैक्सिमम बिंदु था, भाई इतना संसाधनों से संभावित या फिर मैक्सिमम इतना उत्पादन कर सकते हैं। फिर संसाधनों की भाई अपन जो मान्यता पड़ी थी, भाई पीपीसी की मान्यता क्या होती है कि भाई संसाधन क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। और फिर संसाधन की भाई तकनीकी भी क्या होती है, तो स्थिर होती है। अगर तकनीकी में अगर बदलाव आ रहा है तो अपना पीपीसी भी बदल जाएगा, वह अपने
राइट हैंड साइड सरक जाएगा या फिर ऊपर की ओर सरक जाएगा। अगर अपन इसी क्रम में अगर बात करें भाई, आगे अपना टॉपिक है कि भाई स्वच्छ भारत मिशन और संसाधनों की संवर्धि। अगर ये बिंदु है कि भाई क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए भाई थ्योरेटिकल के रूप में, भाई स्वच्छ भारत मिशन से अपने भाई पीपीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो भाई स्वच्छ भारत मिशन से क्या हुआ, भाई सफाई हुई, लोग कम बीमार होंगे। तो भाई लोग क्या है, एक संसाधन ही तो हैं। अगर उस लोग संसाधन ही है तो वो ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, बीमार कम रहेंगे तो उत्पादन क्या होगा, भाई ज़्यादा होगा। तो अपना पीपीसी है जो वापस अपने राइट हैंड साइड सरक जाएगा, मतलब स्वच्छ भारत मिशन से संसाधनों का कुशल प्रयोग होगा और अपने पीपीसी राइट हैंड साइड सरक जाएगा। और अपन अगला बात है भाई कौशल भारत अभियान और संसाधनों की संवृद्धि बोल रहा है ये। तो भाई कौशल भारत अभियान से क्या होगा, भाई जो मजदूर पहले जो कौशल नहीं थे या फिर जिनको स्किल्स नहीं सिखाई जाती थी, अब उनको क्या सिखाई जा रही है, भाई इनको स्किल्स सिखाई जा रही है, तो वह पहले की तुलना में बेहतर काम करेंगे। तो अपना जो पीपीसी है वह वापस अपने लेफ्ट नहीं सॉरी राइट हैंड साइड सरक जाएगा। मतलब कि जो अपना फिर ज़्यादा वस्तुओं का भी ज़्यादा उत्पादन कर पाएंगे, चाहे वो एक्स वस्तु का हो चाहे वाई वस्तु का हो, क्योंकि कौशल में वृद्धि हो गई है और स्वच्छ भारत मिशन से भी अपन ज़्यादा अपना उत्पादन कर पाएंगे। अब अपन बात करते हैं उत्पादन संभावना वक्र तथा अवसर लागत। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक आया है कि भाई ये अवसर लागत क्या होती है। तो अब बहुत से बच्चों को दिक्कत आती है अवसर लागत समझने में। तो मैं आपको बताऊं यहाँ कि भाई अवसर लागत वह होती है, जैसे कि कोई दो संसाधन मान लीजिए, दो संसाधन नहीं मान तो आप मान लीजिए भी आप कोई दो वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं। तो मतलब कि एक मतलब आपको 1 हेक्टेयर आपके पास ज़मीन है। अगर आप उस 1 हेक्टेयर में अगर आप गेहूँ का उत्पादन करते हैं तो आप 100 रुपये का गेहूँ का उत्पादन कर पाते हैं। और अगर आप उसी 1 हेक्टेयर ज़मीन में अगर सेब का उत्पादन करते हैं तो आप मात्र 80 रुपये का ही सेब उत्पादन कर पाते हैं। तो अगर आप गेहूं से जो सेब उत्पादन करने की ओर जाएंगे तो आपको जो 20 रुपये का जो नुकसान होगा ना, वही अवसर लागत है। तो अपन ये बात कर सकते हैं कि संसाधनों को एक प्रयोग से, जो पहला आपके जो संसाधन आपने गेहूं उत्पादन में लगा रखे थे वह सेब उत्पादन में लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि भाई उत्पादन कम होगा। तो हम बात कर सकते हैं कि संसाधनों को एक प्रयोग से अन्य प्रयोग में स्थानांतरित करने की लागत अवसर लागत कहलाती है।